हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसे कि हम राधा कृष्णन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि ये राधा कृष्णन कमीशन है क्या, क्या थी इसके मेन रिकमेंडेशंस और इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसे कि हम राधा कृष्णा कमीशन के नाम से भी जानते हैं, 1947 में इंडिया को जब आज़ादी मिली थी तब इंडिया के पास एक बड़ा चैलेंज था टू इंडिया को कैसे सेल्फ रिलायंस बनाया जाए। और इसके लिए इंडिया को एक केपेबल वर्क फोर्स की ज़रूरत थी। इसके लिए हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को थोड़े चेंज करने की ज़रूरत थी। इसके लिए पहले हमारा जो प्रीवियस एजुकेशन कमीशन था उसको एनालाइज करने की बात रखी गई, क्योंकि जो प्रीवियस एजुकेशन कमीशन था उसमें कई सारे लोग उससे अपसेट थे, नाखुश थे। एंड प्रीवियस कमीशन को प्रॉपर्ली एनालाइज करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया कमीशन का गठन किया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा, who was a great scholar and former vice chancellor of BHU and our second president of India. उनके इस कमीशन में टोटल 10 मेंबर थे, उसमें से एक ब्रिटिश था प्लस 2 अमेरिकन थे। और इसलिए कमीशन के मेंबर ने ट्रैवल किया थ्रू आउट द इंडिया एंड डिस्ट्रीब्यूटेड 600 क्वेश्चन टू डिफरेंट पीपल्स लाइक एडमिनिस्ट्रेटर, ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट, प्रोफेसर, टीचर, जो भी एजुकेशन रिलेटेड है, क्योंकि वही लोग हैं जो एजुकेशन के रियल नीड को समझते हैं एंड उनके मुताबिक ही एजुकेशन होना चाहिए। और इसी सर्वे के अनुसार राधा कृष्णन का रिपोर्ट प्रिपेयर किया गया। Comes to the recommendations of Radhakrishnan Commission, and number 1 is aims of education. To teach that life has a meaning. बच्चों को सिखाना चाहिए कि जीवन का क्या अर्थ है। पॉइंट नंबर 2, टू इम्पार्ट वोकेशनल एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। बच्चों को वोकेशनल एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी दी जाए। टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रेजेंट एज वेल एज द पास्ट। प्रेजेंट के साथ साथ पास्ट की भी जानकारी दी जानी चाहिए, क्योंकि जब तक हम पास्ट को नहीं समझेंगे तब तक प्रेजेंट को समझना डिफ़िकल्ट होगा। टू ट्रेन फॉर डेमोक्रेसी। ए डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, यहाँ डेमोक्रेसी को समझना काफ़ी ज़रूरत होगी, तो बच्चों को डेमोक्रेसी समझाया जाए ये क्या है। टू ट्रेन फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। बच्चों को सेल्फ डेवलपमेंट बनाने की तौर पे आगे बढ़ाया जाए और बच्चों को सेल्फ डेवलपमेंट मतलब सेल्फ स्टडी करने पे जोर दिया जाए। टू डेवलप सर्टेन वैल्यूज़ लाइक फेयरलेस ऑफ माइंड, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्शियस एंड इंटीग्रिटी ऑफ पर्पस। कुछ सर्टेन वैल्यूज है लाइक नीडर होना, अपने मतलब इमोशनली स्ट्रांग रहना, ये सब जो है ये सब बच्चों में होनी चाहिए। टू एक्वाइंट विद कल्चरल हेरिटेज फॉर इट्स रीजनरेशन। अपने जो कल्चरल हेरिटेज है, हमारी जो विरासत है, उसे अच्छे से रखना। टू इनेबल टू नो द एजुकेशन इज़ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। एजुकेशन जो है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, टिल डेथ ये चलते रहता है, हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी में, इसलिए एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये भी जानना चाहिए। एंड नंबर 2 इज़ टीचिंग स्टाफ। There would be 4 category of teachers. Number 1 is professor, number 2 reader, number 3 lecturer, and number 4 instructor. And कहा गया कि प्रमोशन फ्रॉम वन कैटेगरी टू अनदर टू बी सोनली ऑन ग्राउंड ऑफ मेरिट, यानी मेरिट बेसिस पे ही प्रमोशन दी जाएगी। एंड इस कमीशन ने ऑल्सो रिकमेंड किया फॉर द हायर सैलरी एंड बेटर सर्विसेज लाइक प्रोविडेंट फंड, रेसिडेंशियल एकोमोडेशन एंड आवर ऑफ वर्क। इस कमीशन ने और भी हायर सैलरी को लेकर भी बात रखी गई एंड आफ्टर रिटायरमेंट प्रोविडेंट फंड के लिए एंड एक घर मतलब टीचर्स कहाँ रहेंगे उसके एक हाउस रेंट के लिए भी बात रखी गई। नंबर 3 स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग में कमीशन ने कहा कि टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज 180 डेज होनी चाहिए ईयर, एक्सक्लूसिव ऑफ एग्जामिनेशन डेज एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिफ्रेश कोर्स, एंड कई सारे नए नए कोर्सेज भी आनी चाहिए। इम्प्रूविंग ऑफ लाइब्रेरी फैसिलिटीज़, लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ अच्छी की जानी चाहिए कि वहाँ हर एक टाइप की बुक्स मिल पाए, क्योंकि बच्चों को बुक का अभाव ना हो। सेटिंग अप अ गुड लैब एंड वर्कशॉप। स्कूल्स में, कॉलेजों में लैब्स की फैसिलिटी और वर्कशॉप की फैसिलिटी दी जानी चाहिए, अच्छी फैसिलिटी दी जानी चाहिए, क्योंकि लैब्स में अगर सामान ही नहीं रहा तो वो लैब किस काम का। प्रिस्क्राइबिंग गुड बुक्स, यानी अच्छी किताबें मिली जानी चाहिए। और जो पीजी के स्टूडेंट है उसे सेमिनार्स के लिए ले जाना चाहिए, क्योंकि सेमिनार के थ्रू पीजी के स्टूडेंट काफ़ी कुछ समझते हैं। एंड जो लोग पढ़ाई नहीं कर पाते अपने क्लासेस में जाके, जो कुछ काम करते हैं वो डे शिफ्ट में आ नहीं पाते, उनके लिए इवनिंग क्लासेस की बात रखी गई इसमें। That is experimenting with the evening colleges for working people. Point number 3 is religious education. All education institutions should work with a few minutes for silent meditation. ऐसा तो आपने देखा ही है कि स्कूल में हम लोगों ने पहले
प्रेयर किया, फिर जाकर क्लासेस स्टार्ट हुई है। तो इसमें भी यही कहा गया था कि किसी भी क्लास को शुरू होने से पहले हम एक साइलेंट मेडिटेशन करें। इसमें कहा गया जो ग्रेट रिलीजियस लीडर थे लाइक बुद्धा हो गए, कबीर हो गए, गुरु नानक हो गए, गांधी जी हो गए, इनके लेक्चर्स यानी इनकी टीचिंग्स को भी पढ़ाया जाए। यूनिवर्सल आइडिया, यूनिवर्सल कैरेक्टर और जो भी फिलॉसफी है इनकी, इन सभी को पढ़ाया जाए और इनसे कुछ सिखाया जाए बच्चों को। नंबर 4 इज टीचर्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। क्वालिटी एजुकेशन फुल्ली क्या है या मोस्टली क्या है कि फुल्ली डिपेंड करती है टीचर के ऊपर। अगर टीचर क्वालिफाइड नहीं होगा तो वो कैसे क्वालिफाइड स्टूडेंट प्रोड्यूस करेंगे। इसीलिए टीचर ट्रेनिंग को बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इसीलिए टीचर ट्रेनिंग को इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंस मिला। कई सारी टीचिंग स्कूल्स खोलने का सुझाव भी रखा गया इसी के लिए। मोरल इंस्ट्रक्शन, बच्चे चाहे कितना भी पढ़ ले, कितने भी बड़े ज्ञानी हो जाए, अगर उसमें मॉरल वैल्यूज़ नहीं है तो उनका ज्ञान व्यर्थ है, वेस्ट ऑफ टाइम है। इसीलिए मोरल वैल्यूज़ होना ही चाहिए। तो इसीलिए मोरल इंस्ट्रक्शन को इम्पोर्टेंस दिया गया। बच्चों में नॉलेज के साथ साथ मॉरल वैल्यूज भी होनी चाहिए। अनदर रिकमेंडेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन। ओनली एलिजिबल स्टूडेंट मस्ट बी एडमिटेड टू आर्ट्स एंड साइंस कोर्स इन द कॉलेजेस। यानी कि जो एलिजिबल बच्चे यानी जो लायक इंसान है उन्हें ही सिर्फ एडमिशन मिलेगा। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये कमीशन ट्राई लैंग्वेज फार्मूला बेस्ड था, यानी कि एक रीजनल लैंग्वेज हिंदी, अगर आप नॉर्थ इंडिया में, अगर साउथ इंडिया में है तो आपको वहाँ का जो भी लैंग्वेजेस चलते हैं वो, और इंग्लिश, तो आपको 3 लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, ये इस कमीशन में कहा गया था। यूनिवर्सिटीज recommended for establishing rural university surrounded by rural college to facilitate rural reconstruction with special reference to agriculture and industry। इसमें ये कमीशन ने सुझाव दिया कि जो अंडर प्रिविलेज एरिया यानी रूरल एरिया, वहाँ पर यूनिवर्सिटी खोला जाए, कॉलेज खोला जाए, ताकि वहाँ पर एजुकेशन को हम फैसिलिटेट कर पाए, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ये सब के बारे में वहाँ के आदमियों को सिखा पाए, वहाँ के बच्चों को सिखा पाए। इन शॉर्ट सबका विकास हो, चाहे वो रूरल एरिया में रहे या शहर में रहे। एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, टीचर्स मस्ट एवेल्यूट स्टूडेंट कंटिन्यूसली इन क्लासरूम। टीचर का दायित्व बनता है कि वो सारे बच्चों को इवेल्यूट करते रहे, देखते रहे कि इसमें क्या क्षमता है, क्या टैलेंट है, उन्हें परखे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन शुड बी इंट्रोड्यूस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को स्टार्ट किया जाए। इंटरनल असेसमेंट शुड बी इंट्रोड्यूस, यानी कि यूनिट टेस्ट का मेथड शुरू किया जाए, जाकि 20, जैसा हम कहते हैं 80 मार्क्स का फुल मार्क्स वाला एग्जाम, मेन एग्जाम होगा, 20 मार्क्स यूनिट टेस्ट होगा, दोनों को ऐड करके फुल मार्क्स 100 में मिलेगा हम लोगों को मार्क्स। उस टाइप का सिस्टम स्टार्ट किया गया। ओरल एग्जामिनेशन, और कई सारे बच्चों लिख नहीं पाते, जिन्हें प्रॉब्लम होता है, उनके लिए ओरल एग्जामिनेशन की भी सुझाव रखी गई। फिनांस, विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी को अनुदान आवंटन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की स्थापना की जानी चाहिए। इस कमीशन ने यह सजेस्ट किया। एडुकेशन यानी महिलाओं की शिक्षा, महिला श्रेणी के छात्रों को एक सामान्य समाज में अपने सामान्य स्थानों को सुरक्षित करने हेतु इस कमीशन का निर्माण किया गया था। शॉर्ट आप कह सकते हो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वुमेन का एडुकेट होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और एक देश तब तक डेवलप नहीं हो सकता जब तक उसकी महिला पढ़ी लिखी ना हो, उनकी महिला एडुकेट ना हो। इसीलिए वुमेन एडुकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर नज़रिए से। स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ एंड वेलफेयर, ऑल यूनिवर्सिटी मस्ट हैव हॉस्पिटल एंड हेल्थ सर्विस। हर एक यूनिवर्सिटी में एक हॉस्पिटल या हेल्थ सर्विस होनी चाहिए। मेडिकल चेकअप फॉर एवरी ईयर, एक साल में एक बार मेडिकल चेकअप होना ही चाहिए सारे बच्चों का। सैनिटरी इंस्पेक्शन, कॉलेज में या बच्चों में एक बार सैनिटरी इंस्पेक्शन होना ही चाहिए। कंपलसरी फिजिकल ट्रेनिंग, सारे बच्चों को फिजिकल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। और एनसीसी ट्रेनिंग में को भी इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, इस कमीशन ने सजेस्ट किया था। सो ये था रिकमेंडेशंस ऑफ राधाकृष्णन कमीशन। अब हम चलते इसके मेरिट्स की ओर। वन इज इट ट्राइज टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। नंबर 2, मेड 3 ईयर डिग्री कोर्स कंपलसरी, यानी कि 3 साल डिग्री कोर्स का अनिवार्य किया गया। रिफॉर्म एंड टीचिंग स्टैंडर्ड, यानी मेथड ऑफ टीचिंग में चेंजेस लाए गए। स्टूडेंट एक्टिविटी एंड वेलफेयर, छात्र गतिविधि और कल्याण के बारे में भी इसमें सोचा गया। नाउ वेयर वी कम्स टू द डेमेरिट ऑफ राधाकृष्णन कमीशन एंड नंबर 1 इज कंपलसरी रिलीजन एजुकेशन। इस कमीशन ने रिलीजन एजुकेशन को कंपलसरी बना दिया था, जो कि जातिवाद, कास्टिज्म को बढ़ावा देने वाला था। और इंडिया जैसे सेकुलरिज्म कंट्री में ये सब ठीक नहीं था। नो क्लियर कट सजेशन फॉर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी मीडियम ऑफ एजुकेशन।
मीडियम ऑफ एजुकेशन को लेके कोई क्लियर कट सजेशन नहीं था। ट्राई लैंग्वेज फार्मूला तो कह दिया गया था, बट क्लियर नहीं था किसी के लिए। नंबर 3, डिस्क्रिमिनेटिंग पे स्केल। जो पे स्केल था सभी के लिए काफ़ी डिस्क्रिमिनेटिंग था, जो कि भेदभाव को बढ़ावा देता। नैरो एटीट्यूड टुवर्ड वुमेन एजुकेशन। वुमेन एजुकेशन को लेकर काफ़ी नैरो एटीट्यूड था इस कमीशन का, कुछ खास प्रोत्साहन नहीं दिया गया था। ये था राधा कृष्णा कमीशन, इसके रिकमेंडेशंस, मेरिट्स एंड डीमेरिट। होपफुली आप लोगों को वीडियो समझ में आई हो। अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।